मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में बाइनोकुलर विजन एवं विजन थेरेपी के क्लिनिकल एडवांसमेंट पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेत्र विज्ञान क्षेत्र में नवीन तकनीकों के अध्ययन और परीक्षण पर आधारित यह कार्यशाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई, जिसे लेकर प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यशाला में संयोजक एवं सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट राम गोपाल ने बताया कि इस तरह की पहल क्षेत्र में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्टोमेट्री छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उनके अनुसार ऐसे कार्यक्रमों से शिक्षार्थियों को नई तकनीकों, नेत्र रोगों की पहचान एवं उनके प्रभावी प्रबंधन के बारे में सटीक जानकारी मिलती है, जिससे भविष्य में वे बेहतर नेत्र विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सके। संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने जानकारी दी कि इस कार्यशाला में देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 200 ऑप्टोमेट्रिस्टों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन न केवल ज्ञानवर्धन का अवसर है, बल्कि नेत्र विज्ञान में नवीनतम प्रगति को समझने का भी सशक्त माध्यम है। कार्यशाला के दौरान हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को नेत्र जांच से जुड़े आधुनिक उपकरणों का उपयोग प्रैक्टिकली सिखाया गया। प्रमुख वक्ता के रूप में कोच से डॉक्टर गायत्री प्रभु, फरीदाबाद से डॉक्टर सोनिया शर्मा और दिल्ली से डॉक्टर प्रेम सिंह ने बाइनोकुलर विजन पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। संस्थान से हिमांशु सप्रा, फणी कृष्णा और श्रीमती कटिया ने भी अपने अनुभव साझा किए और बाइनोकुलर विजन के विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी। वक्ताओं ने बताया कि जब मस्तिष्क दोनों आंखों और छवियों को एक साथ प्रयोग करता है, तब इसे बाइनोकुलर विजन कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर व्यक्ति को बाइनोकुलर विजन एबनॉर्मलिटी का सामना करना पड़ता है, जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अयोग्यता तक पहुंचा देती है। विशेषज्ञों के अनुसार 50% से अधिक लोगों को इस समस्या का पता तक नहीं चलता और देर होने पर यह लाइलाज भी हो सकता है। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर बच्चों की पहली नेत्र जांच तथा 3 वर्ष की आयु में दूसरी जांच आवश्यक करानी चाहिए, ताकि ऐसी समस्याएं समय रहते पकड़ में आ सके। समय पर जांच होने पर इसका उपचार पूरी तरह संभव है। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान अपनी उत्कृष्ट नेत्र सेवाओं के लिए पूरे देश में माना जाता है। संस्थान की प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य उन्नत नेत्र तकनीक को ऑप्टोमेट्रियों तक पहुंचाना और उन्हें अधिक सक्षम बनाना था। कार्यक्रम का संचालन आफरीन ने किया, जबकि अतुल विज, बिलाल सिद्दीकी, शर्मेंद्र बिश्नोई, अनिल सप्रा और तस्लीम ने विशेष सहयोग प्रदान किया। यूनिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम बाइनोकुलर विजन असेसमेंट के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट को ट्रेन कर रहे हैं। बाइनोकुलर विजन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। बाइनोकुलर विजन का मतलब है कि वैसे एक आंख का इलाज हुआ, दूसरी आंख का इलाज हुआ और फिर वो दोनों आंखों को साथ साथ में काम करना होता है। इसके अंदर अगर एनोमलीज या कमियां रह जाती हैं और इसको ठीक ढंग से समय पे नहीं पकड़ा जाए तो विजन डेवलप नहीं होता, पूरी रोशनी नहीं आती और उससे रिलेटेड कई बार सिम्टम्स बने रहते हैं, जिसको हम लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन कराया और उसकी पूरी रोशनी नहीं है, उसका भी कई बार कारण ये होता है कि दोनों आंखों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या अगर किसी को एक नस का पैरालिसिस हो गया, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन पूरा डेवलप नहीं हो पाया। इस तरह से कई सारे रीजंस होते हैं और उनको असेस करने के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड साइंस है, जिसको अब धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। तो उसमें क्या लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, उसमें किस तरह से पेशेंट को समय पे असेस कर लेना चाहिए और उसका कैसे इलाज हो सकता है। तो इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस है और हमारे हॉस्पिटल के बहुत लायक ऑप्टोमेट्रिस्ट और हमारी टीम ने मिलके ये प्रोग्राम बनाया है और जिसके तहत अभी एक रिकॉर्ड तोड़ 180 ऑप्टोमेट्रिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस रही है अभी तक। हाँ, मैं गायत्री प्रभु, मैं एक क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं बेसिकली बाइनोकुलर विजन और विजन थेरेपी पे काम करती हूँ। एंड मैं किड्स विद स्पेशल नीड्स जैसे ऑटिज्म, ADHD, डाउन्स, उन बच्चों में भी मैं विजन थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ। आज मुरादाबाद में सीएल गुप्ता पहुंचे, किस विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में आज बाइनोकुलर विजन का एक 1 डे सिम्पोजियम है,
जिसमें हम बाइनोकुलर विजन और विजन थेरेपी के बारे में डिटेल में बात करते हैं और उसके क्या प्रोसेस हैं, वो कैसे असेस होता है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसके बारे में आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे कितनी हैं। ज़रूरत महसूस कर रहे हैं आजकल के समय में? आजकल के समय में एक्चुअली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, क्योंकि बाइनोकुलर विजन की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है और ये सब सारे एज ग्रुप में है। टिपिकली बच्चों में ज़्यादा पाई जा रही है एंड स्पेशली आज के डिजिटल एरिया एज में जहाँ पे मायोपिया काफ़ी बढ़ रहा है। मायोपिया एंड उसके एसोसिएट डिजिटल यूज़ के एसोसिएटेड जो बाइनोकुलर विजन की इश्यूज़ आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके लिए विजन थेरेपी और उसका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। कि हम किस किस कंडीशन में बाइनोकुलर विजन के पेशेंट को एसेस कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि बाइनोकुलर विजन एनोमलीज एक ऐसी चीज है जिस कुछ लगभग 80% केसेस में हम ये आइडिया नहीं लगाते कि बच्चों को ये प्रॉब्लम है या नहीं है। इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजर पॉइंट है। इसलिए हमें बच्चों को एटलीस्ट बर्थ के बाद में विद इन ईयर एक बार बच्चों की जांच करानी जरूरी है। ये क्यों होता है बच्चों में, ऐसा क्या कारण है? सर इसमें सर मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पैदाइशी दिमाग की कमी, पैदाइशी हमारी एक आंख का ज्यादा इस्तेमाल होना, और भी इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। वो हम सारे फैक्टर्स जब हमारे पास पेशेंट होता है तो हम अपने क्लिनिक में बैठ के डीपली असेसमेंट करने के बाद ही पेशेंट को या पेशेंट के पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज जो लोग इसमें कार्यशाला में भाग ले रहे हैं उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं? सर जो यहाँ पे कार्यशाला में भाग ले रहे हैं सर, उनको एक्चुअली वो लोग बच्चे सिर्फ अभी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको नहीं पता होता है कि एक्चुअली बाइनोकुलर विजन होता क्या है। ये लोग भी आने वाले टाइम में पेशेंट को चेक इन करेंगे तो एटलीस्ट इन लोग होना चाहिए कि व्हाट इज द बाइनोकुलर विजन और हम इसको कैसे लोगों तक के लिए अवेयर कर सकते हैं। बेसिकली इसको मेडिकल टर्म में बाइनोकुलर विजन एनोमलीज कहते हैं, जिसका मतलब है कि दोनों आंखें अगर एक साथ काम नहीं करती हैं एज ए टीम तो उसमें प्रॉब्लम आती है और वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम छोटे बच्चे से स्टार्ट करें, आज के टाइम में NICU बहुत अच्छा है इंडिया में, तो जो सर्वाइवल रेट है, जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं उनका भी बढ़ गया है। वहाँ पे भी हमें थेरेपीज़ करानी पड़ती है क्योंकि उनका चलना उठना बैठना सब जो है वो डिले हो जाता है अगर उनको प्रीमेच्योरिटी है। सब में नहीं बट चांसेस होते हैं अगर उस टाइम कुछ मिसहैपनिंग हुई। दूसरा, ये जो बाइनोकुलर विजन हम बोल रहे हैं ये 6 महीने की उम्र से शुरू होता है और 2 साल की उम्र तक पूरा डेवलप होता है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने का CL गुप्ता इंस्टीट्यूट में यही रीज़न है कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें, अगर इस चीज़ को हम जल्दी पकड़ लेते हैं कम एज में ही, तो इसका ट्रीटमेंट 100% है, ये क्योरेबल है, इसको हम वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये लेट स्टेज में होता है तो ये 100% रिकवर नहीं होता है और जिसकी वजह से बच्चों के करियर चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है। अगर उनको एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, मिलिट्री में जाना है या डॉक्टर बनना है, तो अगर दोनों आंखें एक साथ काम नहीं करेगी तो डेप्थ परसेप्शन नहीं आएगा, 3D विजन नहीं आएगा और जिसमें वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं जो उन्हें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग पहले ही बहुत ज़रूरी है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है प्रॉब्लम। कैसे पता लगे आप लोगों के मेरे अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है, क्या उसको सावधानी में रखनी चाहिए? कॉमन कंप्लेन सबकी, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड भी है तो जो हमें कॉमनली पता चलता है, एक तो अगर आंख में तिरछापन है, दूसरा रीज़न होता है कि साफ नहीं दिख रहा है, तीसरा रीज़न है कि उनको सिर में दर्द है, धुंधलापन कभी हो जाता है कभी नहीं हो रहा है, या फिर हमें डबल डबल दिख रहा है। तो अगर इस तरह की या बच्चा बार बार पल के झपका रहा है तो नंबर भी कारण हो सकता है, पर साथ में हो सकता है उसकी दोनों आंखें एक साथ इस्तेमाल में नहीं आ रही। तो इसीलिए 9 महीने की उम्र में पहला चेकअप ज़रूरी है।